एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर रियली डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने अपनी 5 डेज़ की रेडियोलॉजी वर्कशॉप जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। सो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्लास। इसमें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हम लोग किस तरह से अपनी 5 डेज़ की वर्कशॉप को फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, आप लोगों ने अपनी रेडियोलॉजी की तैयारी 5 डेज़ में किस तरह से करनी है, आपका टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होगा, क्योंकि सबको फिर अलग अलग बताना जो बहुत मसला हो जाता है। सबसे पहले जिस तरह के आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के साथ एक ड्राइव का फोल्डर ओपन हुआ हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, अंदर सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। आपकी तैयारी के 2 पार्ट होंगे, एक आपका डाटा से रिलेटेड होगा, दूसरा आपके टेस्ट से रिलेटेड होगा। जो टेस्ट हैं वो भी आपके तैयारी का पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी तैयारी की कि आप लोगों ने रेडियोलॉजी की तैयारी जो वो किस तरह से करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेडियोलॉजी का सिलेबस जो है वो फिक्स है, लेकिन कोई किताब फिक्स नहीं है। हमें बहुत सी स्लाइड्स, हर कॉलेज में अलग अलग तरह की जो है ना वो स्लाइड्स प्रोवाइड की जाती हैं और हर किसी का कंटेंट अलग है। मैंने ऑलमोस्ट सब पंजाब के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सबका रेडियोलॉजी का डाटा देखा है और सब में बहुत ज़्यादा वाइसनेस है, ठीक है। लाइक एक कॉलेज का डाटा दूसरे कॉलेज के डाटा से बहुत ज़्यादा वेरी करता है और इतने कोई मुश्किल स्लाइड्स हैं ना कि बंदा नहीं पढ़ सकता। और रेडियोलॉजी में आपको हमेशा से, अगर आपने अब ग्रुप में ऐड है, मैं वॉइस नोट वगैरह भेजती रहती हूँ, पिछली वीडियोज़ में मैं बताती रही हूँ, रेडियोलॉजी एक स्किल है। जब आप, और ये स्किल आप कैसे सीख सकते हैं, जब आप लोगों की रोटेशंस होती हैं 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर, आप वहाँ वार्ड्स में जाते हैं, आप ओपीडीज़ में जाते हैं, आप वहाँ जाके रेडियोग्राफ्स देखा करें, आप एक्सरे देखा करें, आप फ्लोरोस्कोपी देखा करें, आप सीटी स्कैन देखा करें, आप एमआरआई देखा करें, आप अल्ट्रासाउंड देखा करें। ये एक ना ब्लैक एंड वाइट दुनिया है, ठीक है, यानी ब्लैक एंड वाइट के दरमियान वाली दुनिया जिसको हम लोग ग्रे दुनिया कहते हैं। कोई इसको ग्रे दुनिया समझता है, जिनको समझ आ जाती है, जिनको समझ नहीं आती इट्स टोटली एंड ब्लैक एंड वाइट दुनिया। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अब आप लोगों ने एक्सरेज देखी होंगे, एमआरआईज देखी होंगी या सीटी स्कैन्स देखे होंगे, वो टोटली ब्लैक एंड वाइट होते हैं। उनको वही बंदा पढ़ सकता है जिनके पास स्किल होती है, जिन्होंने इतने एमआरआई सीटी स्कैन पढ़े हुए हैं और इतनी डीप स्टडी की हुई है, उनको बस वही पढ़ सकता है। और हर किसी को पढ़ने का एक आर्ट है, एक्सरे को पढ़ने का एक अलग आर्ट है, सीटी स्कैन को पढ़ने का एक अलग आर्ट है, एमआरआई का अलग आर्ट है। अब सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड है जो कि कलर डॉपलर आजकल आना शुरू हो गया, अदरवाइज हर चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट इन द रेडियोलॉजी। सो सबसे पहले तैयारी का नंबर 1 स्टेप, आपके पास जितने भी कोई डाटा बैंक अवेलेबल है आपने उस सब को डी लर्न कर देना है, ठीक है। आपने मेरे कहने पे उसको डी लर्न कर देना है। आपके साथ ये ड्राइव का लिंक जो है आपको शेयर किया जाएगा, आपकी ईमेल्स मेरे पास हैं, आपके साथ ये मैं लिंक शेयर करूँगी। आपने यहाँ अपनी असेस भेजनी है, रिक्वेस्ट असेस, और आपको असेस ग्रांट कर दी जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस फोल्डर्स के अंदर बारी बारी है क्या चीज़। सबसे पहले हम एक्सरे ओपन करेंगे तो आप देखें एक्सरे की सारी स्लाइड्स हैं इसके अंदर, मेमोग्राफी की स्लाइड्स हैं इसके अंदर, फ्लोरोस्कोपी की स्लाइड्स हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसी तरह अल्ट्रासाउंड का सारा बैंक है। इस तरह से करके एंडोस्कोपी, न्यूक्लियर और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का सारा बैंक इसमें मौजूद है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपने इसके अलावा और कोई डाटा बैंक यूज़ नहीं करना। आई एम अगेन सेइंग, इसके अलावा आप लोगों ने और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने यही वाली सारी स्लाइड्स जो है आपने इस रेडियोलॉजी वर्कशॉप में जो फोल्डर बने हुए हैं इसके अलावा और किसी पर रिलाय नहीं करना, और इसमें जो भी स्लाइड्स अवेलेबल हैं आपने वो A to Z पढ़नी है। अब सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है MCQs प्रैक्टिस का फोल्डर। अब MCQs प्रैक्टिस में क्या होगा, आपको 2 फोल्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें पहला जो फोल्डर है आप लोगों ने इसको खोल के ना ऐसे ही जो है ना वो पढ़ लेना है। पहले फोल्डर को आप एज इट इज़ जो है ना वो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें एक टर्म का टेस्ट है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से MCQs आते हैं। अब दूसरी आ जी आपकी रैम रेडियोलॉजी। आपने इसका क्या करना है, आपने इसका निकलवा लेना है प्रिंट, और इसका प्रिंट निकलवा के आपने इसके रोज़ के MCQ जो है ना वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसका प्रिंट निकलवाना इस कंपल्शन। तो यहाँ से इस तरह से इन 2 फोल्डर से आप लोग अपने MCQs कर लेंगे प्रैक्टिस। तैयारी का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने इनके अंदर जितनी भी स्लाइड्स मौजूद हैं आपने उन सब स्लाइड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, और एक स्लाइड को पढ़ने में आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट्स, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप इन स्लाइड्स को या तो अपने लैपटॉप
या अपने टैब में करोगे ओपन। किसी ने भी फ़ोन में नहीं पढ़ना, फ़ोन में कभी भी कोई चीज़ नहीं पढ़ी जाती। अगर आपके पास सिंपल स्मार्टफोन है या टैब या लैपटॉप नहीं है तो आप इन स्लाइड्स में का जो है ना वो प्रिंट निकलवा सकते हो, आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को स्मार्टफोन से पढ़ने की आदत है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेरे जैसे हैं जिनसे नहीं छोटी स्क्रीन से पढ़ा जाता, ये ऑप्शन जो है ना वो उनके लिए हैं। और वैसे ना कोशिश किया करें कि जो भी बुक होती है ना उसको ज़रा ना हार्ड कॉपी में पढ़ा करें। बुक होती हार्ड कॉपी में पढ़ने के लिए, ये स्लाइड्स वगैरह ना, ये सॉफ्ट चीज़ें जो होती है ना ये मेमोरी के लिए भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। जितनी जल्दी आती है ना दिमाग में उतनी जल्दी चली जाती हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास हमारा ये पावर जो है ना वो डाटा बैंक है और हमने इसी से ही स्टिक रहना है, इसके अलावा हमने किसी और चीज़ पर रिलाय नहीं करना। तो ये तो हमारा पार्ट 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 जो है वो क्या है, उसमें आपके टेस्ट हैं। मैं आपको टेस्ट का तरीकाकार बताती हूँ। आपके होंगे हर पोर्शन के टेस्ट, ठीक है। और आपका हर पोर्शन का टेस्ट किस तरह से होगा, एक्सरे का टेस्ट होगा, एक्सरे के टेस्ट में 100 MCQs होंगे। मैमोग्राफी का टेस्ट होगा, इसके टेस्ट में 100 MCQs होंगे। फ्लोरोस्कोपी के टेस्ट में 100 MCQs। इस तरह से इन सब के टेस्ट में होंगे हमारे 100 MCQs। अब 100 MCQs की डिवीजन किस तरह से होगी, 50 होंगे आपके पास सिंपल स्टेटमेंट वाले MCQs और 50 होंगे आपके पास सिनेरियो बेस्ड MCQs, ठीक है। अब प्रॉफ का क्या तरीकाकार है, प्रॉफ में कभी कभी बहुत सिंपल स्टेटमेंट आती है, ठीक है। वो लोगों ने ना क्या किया होता है, कंपाइल किया होता है। सिंपल भी दिए होते हैं और हमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी दिए होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है सिनेरियो बेस्ड। अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स चीज़ों की इतनी तैयारी की हुई होती है ना कि हम लोग कॉम्प्लेक्स MCQs बहुत आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं और सिंपल जो होता है वो हमसे अटैम्प्ट ही नहीं होते। जब सिंपल अटैम्प्ट नहीं होते ना तो जो MCQs होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ आप लोगों को सिंपल MCQs की भी तैयारी करवानी है, इसलिए मैंने 2 कैटेगरी के MCQs रखे हैं। 50 हम लोग सिंपल MCQs करेंगे और 50 जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आपको टेस्ट का तरीकाकार समझ आ गया, की जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने वहाँ से जब अपने MCQs जो है वो चेक कर लेना है। पहले आप लोगों ने अपना यहाँ से सारा डाटा याद करना है एक्सरे का, उसके बाद आपने अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है। जो आपको कमी नज़र आएगी वो अपने एक अलग पेज पे लिख लेना, उसको दोबारा रिवाइज करके अटैम्प्ट कर लेना है, तो आपका एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। यहाँ आपको स्ट्रेटजी से चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेडियोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड और हम लोगों ने इज़ लाइक अ ओशन। हम लोगों ने उस ओशन की डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन हम जितनी उसको कवर कर सकते हैं ना हम लोगों ने उतना कवर करना है अपना सिर्फ प्रॉफ पास करने के लिए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, आई गॉट 86 मार्क्स इन रेडियोलॉजी। मेरा क्या तरीक़ेकार था, लेकिन मैंने यही वाला सारा डाटा बैंक यूज़ किया था, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं यूज़ किया था, ये पढ़ा था। और इसके अलावा ना मैं रैंडम जो है ना वो रेडियोग्राफ्स, CT MRI वगैरह पढ़ा करती थी, तो इस स्किल ने ना मुझे पेपर में बहुत हेल्प की थी। तो अगर आप लोगों ने इन केस नहीं भी पढ़ी ना तो ये चीज़ें इनफ होंगी। बस आप लोगों ने ना एक काम करना है, वो ये करना है कि आप लोगों ने अपने आप को एक चीज़ से बचाना है और वो क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैं आप लोग को एक बात समझाती हूँ। आपका दिमाग आपको कहेगा कि ये तो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को तैयार करने के बाद मैं तो कुछ नहीं कर सकूँगा, ठीक है। मुझे और डाटा चाहिए, मुझे और जो है ना सोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए। यकीन करें आपका दिमाग आपको उस टाइम पे बनाएगा बेवकूफ़। आपने अपने दिमाग के इस ट्रिक पे नहीं आना। आप जितना चीज़ों को सिंपल लेके चलेंगे, जितना आप अपने ब्रेन के ट्रैक सिंपल बनाएंगे, आपको उतना अच्छा रेडियो पे ग्रिप आएगी, ठीक है। आप लोग भी आसानी से 86 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। 85 प्लस का मतलब होता है डिस्टिंक्शन। रेडियोलॉजी में डिस्टिंक्शन बहुत आसानी से आती है, बहुत आसानी से, और आप सब लोग ले सकते हैं। आप सब में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपने पहले 3 प्रॉफ, बहुत मुश्किल प्रॉफ पास किए हैं, आप ये भी पास कर सकते हैं। और हर साल कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन वाले रखा करें। रेडियोलॉजी इज़ वन ऑफ देम, बायोस्टैट एंड EBP इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। जिन्होंने मुझसे बायोस्टैट पढ़ी है ना, मुझे तुम सबके डिस्टिंक्शन चाहिए, क्योंकि जो आप सब लोगों को आता है ना उतनी बायोस्टैट किसी को भी नहीं आती, आई गारंटी, ठीक है। अब जब एक चीज़ बाकियों को आती ही नहीं है तो आपके डिस्टिंक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो 4th ईयर में हमारे 2 डिस्टिंक्शन वाले सब्जेक्ट्स हो गए हैं, एक बायोस्टैट और EBP और दूसरा रेडियोलॉजी। जो इस वर्कशॉप में एनरोल होगा इंशाल्लाह आप लोगों के भी चांसेस डिस्टिंक्शन के बढ़ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको 5 डेज़ पे ना डिवाइड किया। हम लोग एक दिन में करेंगे 2-2 टॉपिक तैयार, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं, हम 2-2 करके टॉपिक्स तैयार करेंगे और एक सिर्फ MRI है जो है हम लोग एक दिन में तैयार करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन टेस्ट होगा आपका एक्सरे और मैमोग्राफी का, एक दिन टेस्ट होगा आपका फ्लोरोस्कोपी और CT स्कैन का,
एक दिन टेस्ट होगा सिर्फ आपका MRI का, एक दिन अल्ट्रासाउंड ऑफ एंडोस्कोपी का, और एक होगा न्यूक्लियर मेडिसिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का। आप में से मोस्टली लोग मेरे पास वर्कशॉप में वो हैं जो इंडिविजुअल मेंटोरशिप में एनरोल हैं, जो कि मेरे पास सेंड अप और प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको यहीं बता देती हूँ। आपके साथ आपका जो स्केड्यूल बना हुआ है, जो हमारी रूटीन चल रही है, आप अपनी वही रूटीन फॉलो करोगे सारे के सारे। आप लोगों ने जस्ट अपनी रूटीन में से 2 to 3 आवर्स शाम के टाइम, मगरिब के बाद के टाइम, मगरिब के बाद के 2 से 3 घंटे जो है वो सेपरेट करने हैं, और आपने अपने 2-2 टॉपिक करके ना तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जो लोग एनरोल नहीं हैं, आप लोग बच्चों अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे। अब आई डोंट नो आप लोग क्या स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग भी अपना एक टाइम फिक्स करो तो आप लोग अपने मगरिब के बाद वाला टाइम फिक्स कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 9 वाला, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट सेंड हुआ करेगा 9 PM पर, ठीक है, या मैं आप लोगों को 8 PM पे टेस्ट जो है ना वो सेंड कर दिया करूँगी। हर टेस्ट के लिए आपके पास 2 आवर हुआ करेंगे। जैसे एक्सरे का टेस्ट आपको अलग सेंड होगा, मेमोग्राफी का टेस्ट आपको अलग सेंड होगा। 2 घंटे आपके पास एक्सरे का टेस्ट सॉल्व करने के लिए होंगे और 2 घंटे आपके पास मेमो का टेस्ट सॉल्व करने के लिए होंगे, ठीक है। और इन केस अगर किसी को टेस्ट में मसला होता है तो आपने एक दफ़ा टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, आपके साथ की शेयर की जाएगी, और फिर आप लोगों ने वहाँ से क्या करना है, अपने MCQs देख के उनको याद कर लेना है। क्योंकि रेडियो इज़ नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि आपको प्रैक्टिस करोगे तो आओगे। यहाँ इम्पैक्ट चीज़ें आती हैं, इम्पैक्ट 1 + 1 = 2, ठीक है। तो आप इस 2 को याद कर लो। तो इस तरह से करके हम लोग अपनी 5 डेज़ में आसानी से रेडियोलॉजी जो है वो कवर कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो आप लोगों को PDF की फॉर्म में सेंड हुआ करेगा, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 8 PM पे या 9 PM पे। हम लोग अभी ग्रुप में एक टाइम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उस टाइम पे आपको टेस्ट सेंड हो जाया करेगा। आपको PDF की फॉर्म में टेस्ट सेंड होगा, आपके पास जो मैंने आपको बताया है ये एलोकेटेड टाइम होगा। आपने इसमें टेस्ट सॉल्व करके मुझे ओके करना है। इसके बाद मैं की शेयर करूँगी, की से हम लोग अपने आंसर्स चेक करके और आप लोग मुझे अपने मार्क्स बता दिया करेंगे। इस सारी जर्नी में सिर्फ एक बात है, और वो क्या चीज़ है, वो है जी हमारे पास बी कंसिस्टेंट। आज आप लोगों को एक बात बता दूँ, कामयाब होने के लिए या प्रॉफ में पोजीशन लेने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं चाहिए होती, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, कुछ बहुत इल्म अपने अंदर नहीं उतारना होता। सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। आपको बताऊँ, मेरे पास वो बच्चे एनरोल हैं जिनकी पोजीशंस आती रही हैं, और वो इंडिविजुअल मेंटोरशिप में एनरोल होते हैं। एक ही चीज़ का रगड़ा लगवाती हूँ उनको, और वो होती है उनकी कंसिस्टेंसी का। आपने 2 चैप्टर तैयार, फॉर एग्जांपल मैं किस तरह से तैयारी करवाती हूँ उनको, अब कंसिस्टेंसी का बता रही हूँ। एक चैप्टर अगर मैं उनको कह रही हूँ ना, तो आप अगले दिन भी वो एक ही चैप्टर याद करेंगे, उससे अगले दिन भी वो एक ही चैप्टर याद करेंगे। ये चेन ब्रेक नहीं हो सकती। जब ये चेन ब्रेक नहीं होती ना, तो 30 डेज़ के बाद हमारे 30 चैप्टर्स तैयार होते हैं। और एक बच्चा जो कंसिस्टेंट होके किसी की मेंटोरशिप के अंडर पढ़ रहा है, उसको पता है कि मेरे ऊपर एक डंडा है, एक चेक एंड बैलेंस है, 30 चैप्टर उसके तैयार हैं। एक दूसरा है वो बस लगा पड़ा है। आप यकीन करें 30 डे पे उसके जस्ट 4 to 5 चैप्टर्स तैयार होंगे, और वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट तरीके से। फोकस, नो फोकस। अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू रिटेन फोकस। तो जिसको चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो जस्ट आप लोगों ने 5 डेज़ जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना है, और आप लोगों की रेडियोलॉजी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने जो मुझे अपनी ईमेल्स दी हैं, उसी ईमेल से आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो आप लोग को यहाँ से एसेस मिल जाएगी। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन बच्चों के सेंडअप्स चल रहे हैं वो लोग क्या करें, जिन बच्चों के सेंडअप्स चल रहे हैं वो ये करें, जब आप लोगों का लास्ट सेंडअप हो, आपने उस दिन मुझे बताना है। आप लोगों के साथ आपके टेस्ट का अलग से स्केड्यूल शेयर किया जाएगा, और आपने वही 5 डेज़ में टेस्ट देने होंगे। बाकी डाटा बैंक वगैरह सारा ये है, गाइडलाइंस आप लोगों के लिए सारी यही हैं। इनको सेव करें, इनको सुन लें, वीडियो को 2x पे करके सुनिएगा अगर ज़्यादा लंबी होगी, बट आई थॉट की चीज़ें जो हमें यहाँ क्लियर कर दी जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। मतलब वो प्यार जो आप लोग मुझसे करते हैं, मुझे देते हैं, वो रिस्पेक्ट, दिल बाग बाग हो जाता है। चलें, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द ग्रुप। और किसी को कोई मसला, कोई एम्बिग्यूटी हो, स्टिल को समझना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है, पर्सनली भी पूछ सकता है। अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।